हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। अभी हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट होस्टिंग प्लान कौन सा हमारे पास पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब हम होस्टिंग प्लान चूज करते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि हम कौन सा होस्टिंग प्लान चूज करें। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक मैंने ओपन कर रखा है hostinger.in। तो यहाँ पे अगर हम होस्टिंग लेते हैं पर मंथली तो 69 रुपीज़ पर मंथ में हमें यहाँ पे मिल जाता है। और अगर इसमें देखें इसका प्रीमियम तो ये 149 रुपये का। अभी मैं बताऊंगा सबका क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। और एक मैंने दूसरा ओपन कर रखा है शेयर्ड वेब होस्टिंग, ठीक है, होस्ट गेटर का, ठीक है। अब ये होस्ट गेटर जो होता है ये शेयर्ड वेब होस्टिंग होता है। इसमें इसका भी प्लान थोड़ा सा चीप पड़ता है, पर अगर हम डॉलर में देखेंगे तो ये महंगा पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर हम ओपन कर दें दूसरा क्लाउड होस्टिंग यानी कि एमआर क्लाउड होस्टिंग का, जो कि मैं पिछले 3 सालों से यूज कर रहा हूँ, इसका होस्टिंग प्लान देखते हैं। तो इसका होस्टिंग प्लान थोड़ा सा नीचे है, तो वहाँ पे हमें दिखेगा सारा का सारा होस्टिंग प्लान, ठीक है। तो इसमें भी 110 रुपये पर मंथ से है, 220 रुपये है, 130 रुपये है, ठीक है। और अगर यहीं पे हम ओपन करते हैं GoDaddy का, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है GoDaddy का सबसे ज्यादा कॉस्टली भी होता है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्टअप करने वाले हैं कोई चीज का, तो आई थिंक ये बहुत ही बेकार पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा ये पड़ेगा, ठीक है। इसका अगर हम नॉर्मली अगर इसमें होस्टिंग हम प्लान देखते हैं तो बहुत कॉस्टली इसके प्लान आते हैं, चाहे वो वेब होस्टिंग के देखें या नॉर्मल वेबसाइट का। यहाँ पे अगर हम डेडिकेटेड सर्वर का देखें या बीपीएस का देखें, जो भी देखें, सब क्या होता है बहुत ही महंगा पड़ता है। अगर हम वर्डप्रेस का सोल्यूशन देखें, वर्डप्रेस होस्टिंग देखें, तो भी एक नॉर्मल वर्डप्रेस होस्टिंग जो होता है अदर के कंपेरिजन में बहुत ही कॉस्टली होता है। देखो यहाँ पे क्या है, 239 रुपया पर मंथ है, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ा है, बहुत महंगा है। अगर इसको हम खरीदते हैं उसके बाद क्या होगा, जब हम फाइनल पे जाएंगे तो टैक्स वैक्स वगैरह मिला के, अभी इसमें टैक्स वगैरह भी जोड़ेंगे, तो टैक्स वगैरह मिला के पता है ये लगभग 300-400 से करीब में पड़ जाएगा पर मंथ का, ठीक है। तो ये सबसे महंगा होता है, तो इसको हम देखते ही नहीं है, ठीक है। हमें चीपेस्ट देखना है, तो इसके लिए हम सबसे बढ़िया जाते हैं, इसको भी नहीं देखेंगे हम, कंपेरिजन करेंगे बेस्ट ये होस्टिंगर और एमआर क्लाउड में, ठीक है। तो होस्टिंगर में मैंने लिया था, लेकिन एक्चुअल में होस्टिंगर का तब सबसे बढ़िया पड़ेगा जब अगर हम 2-3 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिखाने को तो सब दिखाते हैं हमारा बहुत सस्ता है, हमारा ले लो, लेकिन एक्चुअल में जब हम फाइनल पेमेंट पे पहुंचते हैं ना, तो इनका कॉस्ट एकदम हाई फाई हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो मैं ये प्रीमियम वेब होस्टिंग देखता हूँ, बाकी इनमें अगर देखें तो 69 रुपीज़ वाले में एक वेबसाइट, 50 GB स्टोरेज और 10,000 विजिट मंथली, एक ईमेल अकाउंट, 100 GB बैंडविड्थ, 2 डाटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या है, ये एक नॉर्मल अगर हम सीखना चाह रहे हैं तो ये ले सकते हैं 69 वाला प्लान, ठीक है। एक मंथ के लिए या 2-3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, जैसा लेना चाहें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये ना लें तो ज़्यादा बेटर है। इससे अच्छा हम ले लें एमआर क्लाउड होस्टिंग का, ठीक है। ये क्या होता है, 110 रुपया पर मंथ देता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। इसमें एक चीज़ है कि 30 GB मिलेगा और एक होस्टेड डोमेन मिलेगा, 2 GB रैम मिल जाएगा, सी पैनल एक्सेस, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और इससे अच्छा है होस्टिंगर से। और अगर हम यहाँ पे देखें होस्टिंगर में, प्रीमियम वेब होस्टिंग में दूसरा जो प्लान है 149 का, एक्चुअल में अगर हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं फिर देखते हैं इसका खेला, ठीक है। एक्चुअल में दिखाते तो बहुत कम है, लेकिन फिर बाद में जब बहुत सारे इधर उधर की वैल्यू लगा के सब बढ़िया बना देते हैं, अच्छा खासा दाम, ठीक है। तो इसलिए हमें नॉर्मल स्टार्टअप के लिए बहुत महंगा पड़ता है। फिर तो हम जब फाइनल पेमेंट पे जाते हैं पता चलता है तो इतना महंगा होगा। देखो अब क्या दिखा रहा है, यू वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट योर ऑर्डर। अब यहाँ पे पूछ रहा है पीरियड, अगर 1 महीने के लिए लेते हैं तो देखो ये क्या हो रहा है, इतना रुपया पर मंथ पड़ रहा है, ठीक है। 12 महीने के लिए ले रहे हैं तो इतना रुपया पर मंथ पड़ रहा है, 24 महीने के लिए तो 199। तो ये जो हमें 149 रुपया पर मंथ दिखा रहा था, एक्चुअल में दिखा रहा था कि 48 महीने का प्राइस दिखा रहा था, ठीक है। तो अगर हम ये 48 महीने का लेंगे तब ये सही पड़ेगा, ठीक है। बाकी 1-2 मंथ के लिए लेंगे तो ये फिर काफी कॉस्टली पड़ेगा। देखो मैं मान लो ये इसको लेता हूँ, ठीक है, और इस पे फिर आगे बढ़ता हूँ। तो अभी देखना आगे क्या होगा इसमें। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब ये तो कितना पड़ रहा है, 8,400। अभी इसमें आगे आएंगे तो फिर इसमें जीएसटी, अच्छा टैक्स भी लगा दिया है, सब मिला जुला के 8,000 इतना पड़ रहा है ना। तो ये क्या था, ये नॉर्मल इसका था, ठीक है, जो जो 149 का था। अब देखो 149 में मिल क्या रहा था हमें, अगर हम 149 वाला देखें इसमें, तो 149 में जो जो हमें मिल रहा था उसको चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद एमआर क्लाउड होस्टिंग का देखते हैं। इसमें देखो क्या मिल रहा है, 100 वेबसाइट्स मिल रही हैं, ठीक है, काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 100 GB स्टोरेज और 25,000 विजिट मंथली और फ्री मेल्स, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड डाटाबेस, अनलिमिटेड फ्री SSL, क्लाउड फेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। फ्री बोनस वीकली, ये सब फ्री डोमेन भी मिल रहा है, स्टैकिंग टूल इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी 30 डे मनी बैक गारंटीज और सपोर्ट और ये सब मिल रहा है, ठीक है। ये सारे फीचर्स हम देख सकते हैं, GID DNS ये सारे चीज़। तो वहीं अगर हम MR क्लाउड होस्टिंग में आए और ये 220 रुपया पर मंथ। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है कि MR क्लाउड होस्टिंग का सबसे बड़ा ये है कि इसमें अलग से कोई चार्ज नहीं जो होता है, ये रियल वैल्यू ऑथेंटिक वैल्यू दिखाता है। क्योंकि मैं इसमें नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो इसने देखो ये इतना रुपया बता दिया कि ये 1 ईयर का पड़ेगा, ठीक है। तो वो 4 साल का ले रहा था, तो अब ये इसने 1 साल का दिया। एक इसके साथ एक हमें डोमेन भी फ्री मिलने वाला है, जो कि हर एक वेबसाइट के साथ मिलता है, हर एक होस्टिंग प्लान के साथ हमें मिलता है। अब मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ, इसमें देखो सारी चीज़ें मिल रही है जिसमें उसमें वो मिल रहा था, पर एक चीज़ है इसमें हम सिर्फ 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कुछ भी ऐसे सर्च कर लिया या फिर सर्च कर लिया टेक इन इंडिया, ठीक है। और टेक इन इंडिया करके मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया और ये अनअवेलेबल है, मैं कोई दूसरा कार्ड कर लेता हूँ बस दिखाने के लिए। तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अभी देखो मैंने 1 साल का प्लान 2,399 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। अगर यही मैं 3 साल के लिए लेता हूँ तो 6,499 का पड़ेगा, यानी कि उससे काफ़ी सस्ता है वो चार। अब इसमें 2,000 और जोड़े तो भी 8 हो जाएगा, तो उसी उसी कितना है। पर एक चीज़ है, उसमें हमें 100 वेबसाइट मिल रही थी, इसमें हम 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें यह है फ़ायदा कि हमारे जो भी है अलग से कोई चार्जेस नहीं लगने हैं, ठीक है। ये इतना लगने वाला है, ठीक है। तो इससे अच्छा अगर हमें इसका 149 का जो प्लान पड़ रहा था उससे बढ़िया हम क्या करें, इसका जो 360 वाला प्लान है, यानी कि ये बेसिक वाला प्लान, वो ले सकते हैं। इसमें जो स्टार्टअप वाला प्लान था वो ले सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है, क्लाउड होस्टिंग है तो इसके स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है, ये ले सकते हैं 330 रुपया पर मंथ वाला, ठीक है। तो ये लगभग 3,000 के करीब में पड़ेगा। और यानी कि वो 8,500 पड़ रहा था, 9,000 में अगर हम देखेंगे तो 3 साल का बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा हमें, ठीक है। और इसमें हम अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड डाटाबेस, सारी चीज़ें मिलेगी, हर एक वर्डप्रेस की जितनी भी चीज़ें होती है इसमें किसी में भी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे लिमिटेशन था, ठीक है। तो अब आप चाहे तो ये ले सकते हैं हमारा क्लाउड होस्टिंग का, और या फिर होस्टिंगर। पहले मैंने जब शुरुआत की थी तो होस्टिंगर से ही शुरुआत की थी, पर उसके बाद मैंने फिर MR क्लाउड होस्टिंग में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग आज के समय में आने वाले, इसमें जो हमारा डाटा होता है कई सारे सर्वर पे स्टोर होता है, तो इसमें स्पीड वगैरह अच्छी खासी मिल जाती है, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। काफ़ी मैं 2 सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ। बाकी इसमें से इसका भी मैंने स्टार्ट किया था, तो इसमें से फिर मैंने हटा लिया क्योंकि मेरे पास इसका 330 वाला प्लान है इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ये वाला देखें 249 वाला, तो ये हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। इसमें भी 100 वेबसाइट ही पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें रैम वगैरह की अगर हम बात करें तो 100 GB स्टोरेज मिल रहा है, इसमें 2 GB स्टोरेज मिल रहा है, ठीक है। और इसमें हमें यहाँ पे दिखाया नहीं है कि रैम कितना मिल रहा है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें रैम कितना मिल रहा है, क्योंकि उसमें रैम हमने देखा था लगभग 2 GB रैम मिल रहा था। तो नहीं, इसमें रैम वगैरह कुछ नहीं दिखाया है हमें रैम कितना मिल रहा है ना। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि रैम हमें कितना मिलने वाला है, 2 GB रैम की मेमोरी मिलने वाली है, फ्री डेली बैकअप SSL, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके फायदे हैं। तो आपको जो समझ में आए वो ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से वैसे अगर आप बेसिक हैं तो ये प्लान ले सकते हैं, और बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो MR क्लाउड होस्टिंग से लें, या फिर ये छोटा वाला प्लान लेके आप समझ सकते हैं, पहले चीज़ों को सीख सकते हैं कि कैसे सर्वर पे डाटा अपलोड किया जाए, कैसे अपनी वेबसाइट को लाइव पोस्ट किया जाए, कैसे डोमेन से सर्वर को कनेक्ट करवाया जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।